देखिए, इंडियन पॉलिटिक्स में एक गोल्डन रूल है कि कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं होता है और कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता है। हमने देखा 2019 में बीजेपी के एक स्टॉन्च एलाय हुआ करते थे शिवसेना और उद्धव ठाकरे, उन्होंने बीजेपी के साथ दोस्ती छोड़ दी एंड मोमेंट पे और कांग्रेस के साथ जुड़ गए। ये वही कांग्रेस है जो बाल ठाकरे एक समय पे कहा करते थे कि भाई मैं अपनी पार्टी बंद कर दूंगा लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माय अकाउंट। चंद्रबाबू नायडू जो पहले मोदी जी के अगेंस्ट थे, उन्होंने फिर 2024 में एनडीए के साथ गठबंधन बनाया और अब एक की पार्टनर है एनडीए गवर्नमेंट में। नीतीश कुमार तो ऐसे स्टंटमैन है, आपको पता ही है, इतनी बार पलट चुके हैं कि अब बीजेपी ने उनके पॉकेट में एक परमानेंट एयर टैग इंस्टॉल कर दिया है ताकि उनकी लोकेशन का 24 घंटे पता रहे मोदी जी को। प्लान ये भी है कि नीतीश जी को परमानेंटली एक रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन अब इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल तमिलनाडु में निकल के आया है जहां बीजेपी और एआईएडीएमके ने एक बार फिर से गठबंधन कर लिया है। लेकिन यहाँ स्टोरी में एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया है और ये काफी बड़ा ट्विस्ट है और उस ट्विस्ट का नाम है अन्नामलाई। ये वही अन्नामलाई है जो बीजेपी के पोस्टर बॉय की तरफ प्रोजेक्ट किए गए थे तमिलनाडु में। फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर हैं जिनको सिंगम ऑफ द साउथ कहा गया था क्योंकि उनका एक काफी बोल्ड अप्रोच था पॉलिटिक्स में इन तमिलनाडु। 2021 में बीजेपी ने उनको तमिलनाडु का पार्टी चीफ बनाया था और तब से उनका काफी शोर भी मचा है तमिल पॉलिटिक्स में। उन्होंने तमिलनाडु में जाके काफी करप्शन एक्सपोज करने की कोशिश की है, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है, बड़े बड़े क्राउड्स जमा किए हैं और उन्होंने हेड ऑन द्रविडियन पॉलिटिक्स को चैलेंज किया है जो सबसे बड़ा जहर है तमिलनाडु में उसको। और देखिए, द्रविडियन पॉलिटिक्स में सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है डीएमके, एआईएडीएमके भी आती है। तो जो हेड ऑन द्रविडियन आइडियोलॉजी को और द्रविडियन पॉलिटिक्स को अन्नामलाई ने अटैक किया है, ये बात एआईएडीएमके को पसंद नहीं आई। जनरली अन्नामलाई डीएमके को टारगेट करते थे क्योंकि डीएमके की गवर्नमेंट है, लेकिन एआईएडीएमके को भी अन्नामलाई ने छोड़ा नहीं है क्योंकि भाई एआईएडीएमके इज आल्सो पार्ट ऑफ द द्रविडियन पॉलिटिकल मूवमेंट। तो उसकी वजह से ये जो पोटेंशियल गठबंधन है बिटवीन एआईएडीएमके एंड बीजेपी, उसमें तनाव बढ़ गया है, घर का माहौल खराब हो रखा है। और फिर आता है 2024 के लोकसभा इलेक्शंस। बीजेपी और एआईएडीएमके में ऑफिशियली ब्रेकअप हो जाता है। बीजेपी अकेले इलेक्शन लड़ती है। तमिलनाडु में 20+ सीट्स पे बीजेपी ने कैंडिडेट उतारे थे। अब वोट शेयर देखिए, टू बी फेयर बीजेपी का बढ़ा था लेकिन एक भी सीट उनको मिली नहीं। क्या इस वजह से हो सकता है कि बीजेपी की जो लीडरशिप है नाराज है अन्नामलाई से? अब मुझे लगता था कि भाई बीजेपी को समझ में आता है कि भाई जो 70 साल का द्रविडियन पॉलिटिक्स है और 70 साल से जो द्रविडियन पॉलिटिक्स ने मोनोपोली बना रखी है तमिलनाडु में, उसको तोड़ने में भाई कुछ साल तो लगेंगे। 1-2 साल में तो ये टूट नहीं जाएगी मोनोपोली। तो उसके लिए अन्नामलाई विल बी गिवन मोर टाइम, विल बी गिवन मोर रिसोर्सेज और उनकी पॉपुलैरिटी तो भाई तमिलनाडु में बढ़ ही रही थी। बट अब होती है मोटा भाई की एंट्री तमिलनाडु के पॉलिटिकल अरीना में। अब उन्होंने लगता है एआईएडीएमके से बात की है, लेकिन कुछ रूमर्स ये कह रहे हैं कि एआईएडीएमके ने शर्त रखी है कि अन्नामलाई को हटाओ अगर गठबंधन करना है तो बीजेपी के तमिलनाडु चीफ अब बनाया गया है नयनार नागेंद्रन को, जो एक काफी पुराने तमिलनाडु के लीडर हैं, एक सीजन्ड शांत एक्स एआईएडीएमके के लीडर हैं। अब अगेन, क्या बीजेपी को ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि भाई एक यंग लीडर को चांस दिया जाए कि भैया 5-7 साल बैठ के आराम से डेवलप करो यहाँ अपनी लीडरशिप को, आराम से बेस डेवलप करो, आराम से वोट शेयर बढ़ाओ, आपको रिसोर्सेज दिए जाएंगे। इस द्रविडियन मोनोपोली को तोड़ने में टाइम लगेगा। क्या बीजेपी को अब उस स्ट्रैटेजी में कॉन्फिडेंस नहीं है? उन्होंने एक बिल्कुल काफी बेसिक टाइप के लीडर को लाया है जो बहुत न्यूज नहीं जनरेट करेंगे, जो शायद वोट को बहुत ज्यादा रॉक नहीं करेंगे, खासकर अगर बीजेपी और एआईएडीएमके के बीच में गठबंधन हो जाता है तो। अब सवाल उठता है कि अन्नामलाई के साथ क्या होगा? ही वाज अ राइजिंग स्टार इन तमिलनाडु, ही इज अ राइजिंग स्टार इन बीजेपी। अब बीजेपी ने कहा है कि वो अन्नामलाई के काम से एक्चुअली बहुत खुश है और उनको नेशनल लेवल पे कोई रोल दिया जाएगा, या तो कैबिनेट पोजीशन दी जाएगी या नेशनल लेवल पे उनको कोई रोल दिया जाएगा ताकि सिर्फ तमिलनाडु में ही नहीं पूरे देश में उनका एक प्रोफाइल बढ़े। बीजेपी से ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अन्नामलाई का जो कंट्रीब्यूशन रहा है तमिलनाडु में, दैट हैज बीन एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अन्नामलाई ने बीजेपी के लिए तमिलनाडु में एक प्रेजेंस बिल्ड किया है, बीजेपी को एक एक्सेप्टेंस प्रोवाइड किया है तमिलनाडु में जो उनके पास पहले नहीं था। ट्विटर पे काफी ट्रेंड हुए हैं, यूट्यूब पे काफी वायरल हुए हैं, क्राउड्स बड़े बड़े इकट्ठा किए हैं। बट अगेन इट सीम्स टू मी टू बी अ स्ट्रेंज डिसीजन बिकॉज इनको तमिलनाडु में प्रमोट करने में बीजेपी ने काफी टाइम और रिसोर्सेज खर्च किए थे। एंड आपने इतने रिसोर्सेज खर्च किया, आपने इतना टाइम खर्च किया, उसके बाद आपने इनको 2026 का इलेक्शन भी नहीं दिया। मेन तो टेस्ट वही होता ना अन्नामलाई का कि भाई चलिए 2026 तक का आपको टाइम दिया जाता है, अगर आप हमारे लिए वोट शेयर बढ़ा देते हो, अगर आप कुछ सीट्स ले आते हो हमारे लिए, तब हमको पता चलेगा कि ठीक है आप यहाँ पर और भी काम कर सकते हो। अगर आप नहीं लाते हो तब आपको हटा दिया जाएगा, विल ट्राई समथिंग एल्स। बट आपने तो मेन टेस्ट के पहले ही इनको हटा दिया। एंड इंटरेस्टिंग बात है कि बंदा अभी भी
भी काफी रेलेवेंट है, अन्नामलाई स्टिल वेरी पॉपुलर, सो इट इज अ वेरी स्ट्रेंज डिसीजन दैट आई डोंट अंडरस्टैंड। मे बी AIADMK के बोलने पे इनको हटाया गया हो, लेकिन क्या एक और टेम्पररी AIADMK के साथ अलायंस बनाना क्या इनके लिए अच्छा है? यू नो, इट्स द सेम थिंग जो बिहार में बोला जाता है कि भाई क्यों इतना मरे जा रहे हैं बीजेपी नीतीश कुमार के साथ गठबंधन बनाने के लिए बार बार, जबकि नीतीश कुमार रोज ही पलटते रहते हैं, आज यहाँ कल वहां, आज वहां परसों वहां। डज इट नॉट मेक सेंस फॉर द बीजेपी कि भाई हम चलिए बिहार में अच्छे लीडर्स डेवलप करें, बिहार में यंग लीडर ढूंढें, जैसे कि हमने यूपी में योगी ढूंढा, या फिर हम असम में कांग्रेस से हिमंता को ले आए, या फिर महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस है, उसी तरह से बिहार में भी हम ढूंढें कि कौन है लीडर्स जिनके पास पोटेंशियल है, कौन है लीडर्स जिनकी पॉपुलैरिटी हम बढ़ा सकते हैं या लोगों के साथ कुछ इनका कनेक्शन है। वही स्ट्रैटेजी जो इनकी यूपी में सक्सेसफुल हुई, असम में सक्सेसफुल हुई, महाराष्ट्र में सक्सेसफुल हुई, वो क्या बिहार में और तमिलनाडु में सक्सेसफुल नहीं हो सकती? क्या इनको और टाइम नहीं देना चाहिए अन्नामलाई को तमिलनाडु में? आई फाइंड दैट अ वेरी क्यूरियस डिसीजन, टू बी ऑनेस्ट। आई डोंट फुली अंडरस्टैंड द डिसीजन, बट मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको मुझसे ज्यादा नॉलेज है तमिलनाडु के बारे में, तमिलनाडु पॉलिटिक्स के बारे में, और देखिए मुझे बहुत ज्यादा ऑनेस्टली नॉलेज नहीं है तमिलनाडु पॉलिटिक्स के बारे में, सो अगर आपको ज्यादा नॉलेज है तो प्लीज कमेंट्स में मेरे को बताइए, व्हाट डू यू मेक ऑफ द डिसीजन? क्या थिंकिंग रही है बीजेपी की अन्नामलाई को एक नेशनल रोल में शिफ्ट करना और तमिलनाडु पॉलिटिक्स से थोड़ा साइडलाइन करने में? व्हाट डू यू थिंक इज द रीजनिंग बिहाइंड इट? डू यू थिंक कि अन्नामलाई उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे तमिलनाडु में? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे, और आप सबको एक शकील प्रणाम।